और आज इस ओरिजिन प्लेटफॉर्म में मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अगर आप सोच सकते हैं तो एक दिन का 1 लाख भी सोच सकते हैं और उससे कहीं ज्यादा। तो दूसरा सवाल ये है कि कितने लोग अपने इनकम में एक दिन का 1 लाख रुपया चाहते, 1 लाख पर डे। मैं एक दिन का इनकम बोल रहा हूँ, तो आप चैट में लिख सकते हैं क्या मुझे 1 लाख रुपया एक दिन का इनकम चाहिए। और मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो चीज को इंसान सोच सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। उस सोच, उस डिजायर के पीछे उसका जितना लगन, मेहनत और समर्पण और सीखने की ललक रहेगी, वो सीख सकता है। और मैं जो भी आज हूँ, मेरी खुद की काबिलियत नहीं है, और मैं अपने आप को ज्यादा नॉलेजफुल भी नहीं मानता और ज्यादा मैं अच्छा हूँ ऐसा भी नहीं मानता। मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत पहले सोचा था या विजुलाइज किया था या कल्पना किया था या थॉट प्रोसेस में आया था, वो आज मुझे मिल रहा है। और ये सृष्टि एक बहुत ही अलग प्रकार का एक पावर है। जो आप चाहते हो वो आपको आपके रास्ते खोलता है। जो आप सोचते हो, जो आप अ, मतलब मेडिटेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, वो चीजों के लिए वो आपके करीब में उन लोगों को लाता है जो वो चीज आपको दिला सके, रास्ते बनाता है। और इसीलिए शाहरुख खान जी एक बहुत अच्छा अपनी फिल्म में डायलॉग बोले हैं, जिसे दिल से चाहो उसी सारी कायनात तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ये प्रकृति में अलग टाइप का एक मैग्नेटिक पावर है। और शाहरुख खान की एक गाना भी बहुत अच्छा लगता है, बस इतना सा ख्वाब है। और वो सॉन्ग जो है, वो उस समय उन्होंने पिक्चराइज किया है जिस समय वो कुछ नहीं था। और जो जो वो उस गाने में उन्होंने वर्ड्स बोले हैं, वो आज उसके जिंदगी में रियल हो रहा है। तो आप इस चीज को बिलीव करो। देखिए, हमारा जो पूरा बिजनेस है, ओरिजिन बिजनेस का टेक्निकल है, ब्लॉकचेन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई लोग, मैं जब ट्रेनिंग लेता हूँ या कोई भी ट्रेनिंग लेता है, बोलता है सर आप मेन पॉइंट में आइए, सर आपको हमको रेट क्यों कम हो रहा है, एपीआई कम क्यों हो रहा है, या कब बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा ना आश्चर्य लगता है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये लोग ना सक्सेस के जो प्रिंसिपल है ना उसको नहीं पकड़ रहे हैं। ये लोग बाहरी और को पकड़ रहे हैं कि ये हो जाता तो मैं कमा लेता, ये हो जाता तो टीम बन जाता। बट सक्सेस का प्रिंसिपल यूनिवर्स है, यूनिवर्सल ट्रूथ है सबके लिए और हर फील्ड के लिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ आप समझिए। और मेरा मकसद Recording in हमेशा progress. मेरा मकसद हमेशा ये रहता है कि सफलता का जो रहस्य है वो आपको बताना। अरे भाई देखो, रेट कम क्यों हो रहा है, मैं ये सब चीजों को बहुत इजीली बता दूंगा। और मेरा मकसद भी है कि टेक्निकल के साथ साथ आपको सक्सेस के प्रिंसिपल को सिखाना। तो मैं सबसे पहले सफलता के मूल नियम को आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं टेक्नोलॉजी में आऊंगा। और वो हर एक आदमी सफल हो सकता है जो इन प्रिंसिपल को फॉलो करे। हर आदमी, इस पैनल में जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, सफलता, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर पे, हम आज डिजिटल और टेक्नोलॉजी के दौर पे हैं। और इस दौर में मैं जब कई लोग से अभी मिल रहा था, तो मैं बोल रहा था कि मेरे पिताजी के पास हल जोतने के अलावा, किसानी के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन मैं अभी देखता हूँ अपने आप को, तो हम एक डिजिटली दौर पे है जहाँ पे हम एक मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से भी अपने सपनों को पा सकते हैं। उनके पास ऐसा कोई बड़ा अवसर नहीं था। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने आप को जो इनकम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं। तो कितने लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भागना चाहते हैं इस सेशन में कि सर ये बता दो बता दो, या ये चाहते हैं कि सर सक्सेस
सफलता, पैसे कमाना, मिलीनियर बिलियनियर बना, करोड़पति बनना, वो क्या रहस्य है वो बताओ। तो दोनों में से आप क्या चाहते हैं? कि सक्सेस कैसे होना वो चाहते हैं, कि टेक्निकल चाहते हैं? टेक्निकल बहुत छोटा है, और मैं ये कहता हूं कि किसी फील्ड में आप उतरो, अगर इस सफलता के रहस्य को आप सीख लिए तो आप निश्चित तौर पे हर एक फील्ड में कमाल कर सकते हो। और मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरे अंदर कोई विशेष क्वालिटी नहीं है, ना मैं कोई धनी आदमी हूँ, ना मेरे को ज्यादा टेक्निकल आता है, ना ज्यादा मेरे को टेक्नोलॉजी आता है। बस मुझे एक बात आता है, सफलता का जो रहस्य है, जो नियम, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस फील्ड में मैंने काम किया है, मैंने धमाल किया है, और मैं बाद में आने के बाद भी उस फील्ड में टॉप पे पहुंचा हूँ। मेरे करियर में आई वॉज स्टार्टिंग माय करियर इन 24 ईयर, सेफ ऑफ सिक्योर लाइफ से मैं चालू किया था। और वहां भी साइकिल से, किराए के मकान से, पैसे की दिक्कत होने के बाद भी ट्रिपल डायमंड बना, और इंडिया में और अपने फील्ड में राज किया, पैसे बनाया। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई है, सफलता का रहस्य क्या है, उस रहस्य को मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानना चाहते हैं कि हु आर आई, मैं कौन हूँ। और मैं छोटा सा, आप देखिए, मैं अपनी तारीफ करने के लिए चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे से बेहतर आप बनो, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे क्वालिटी में हो, चाहे सक्सेस में हो, चाहे पैसे में हो। और सिर्फ मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर मेरे जैसा आम आदमी किसी चीज को कर सकता है तो उसको आप भी कर सकते हैं, उसमें आप भी बहुत बड़ा नाम हासिल कर सकते हैं। मैं नया पेज खोलता हूँ और मैं लिखता हूँ, अपना ही नाम लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये पहचान आपको ही बनाना चाहिए। हालांकि ऊपर में लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार डालता हूँ, स्फोटक लीडर। और गूगल आपको क्यों नहीं जानता है? मैंने लिखा रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, और ये क्यों बना है, क्या बना है। और आज के सेशन को बड़े ध्यान समझिए। तो ये गूगल बता रहा है कि हु इज रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और ये जो विस्फोटक का टैग है, मुझे आज तक नहीं पता है कि किसने दिया है। मैं सेफ शॉप में था, जब ट्रेनिंग लेने जाता था तो लोग पता नहीं कैसे, कौन ट्रेनिंग में पहली बार इसका अनाउंसमेंट किया, मैं आई डोंट नो, बट ये नाम लगता है मुझ पे सूट करता है, इसलिए शायद मिला होगा। ये आप देख सकते हैं, गूगल बता रहा है कि हु इज रमेश पटेल, आप देख सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये नाम, ये फेम आप भी बनाइए। कितने लोग चाहते हैं कि गूगल आपको भी जाने, जब आपका नाम, आपका टैग डाला जाए तो आपको भी गूगल पहचाने कि हु आर यू, आप कौन है। और ये आपको अपने मेहनत से, अपने जुनून से आपको बताना, बनाना पड़ेगा। अब ये तो हो गया गूगल, ठीक है। आप यूट्यूब वगैरह जाएंगे तो भी बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा। जो लोग नहीं जानते, देखिए मैं यूट्यूब में भी जा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि सक्सेस क्या है, फिर मैं ओरिजिन में आके बहुत सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो यहाँ भी लिखता हूँ रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और मेरा वीडियो सिर्फ मेरे चैनल में नहीं, बहुत सारे चैनलों में डला हुआ है। सिर्फ मेरे चैनल में नहीं, बहुत सारे चैनलों में आप कोई भी वीडियो को टैग कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस लगभग मेरे ही हैं, और आप देखेंगे अलग अलग चैनलों में डला हुआ है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अलग चैनल में डला है, यहाँ देख सकते हैं अलग चैनल में डला है, ठीक है। कोई सा भी वीडियो अगर टैग करके अगर मैं चालू करूं तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कई जगह का वीडियोस है, कहाँ का है अब उतना नहीं जानता मैं, कब का है वो भी मैं नहीं जानता, किसके चैनल में है वो भी मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है 500 से ज्यादा वीडियो है। अगर हम डालें, अभी ओरिजिन का है, तो अगर ओरिजिन एलजीनेस अगर डाले तो भी मेरे कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं चैट जीटीपी में डालना चाहूंगा कि क्या बताता है वो मेरे बारे में। आप सभी लोग चैट जीटीपी डाउनलोड कर लेंगे। और ये पहचान बनाना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, चलिए मैं हिंदी में टाइप करता हूँ, ये क्या बताता है मेरे विषय में। रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। और ये जर्नी कोई इतनी आसान नहीं है जितनी आपको आसान लग रही होगी ना। चलो इसको पढ़ते हैं। रमेश पटेल को विस्फोटक लीडर कहने का अर्थ है कि वे अत्यंत प्रभावशाली, प्रेरणादायक और तेजी से कार्य करने वाले नेतृत्व करता है।
उसके नेतृत्व में ऊर्जा, जुनून, स्पष्ट दृष्टि और जोखिम उठाने की क्षमता देखने को मिलती है। ऐसे नेता परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं और टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उसके नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं: विस्फोटक ऊर्जा, हर काम में जोश, तत्परता और प्रेरणा। साहसिक निर्णय, कठिन परिस्थितियों में भी बिना डरे आगे बढ़ना। टीम प्रेरणा, दूसरों को अपने आप जोड़कर एक मिशन के लिए क्या करना, काम करना, मिशन के लिए काम करना। साथ ही स्पष्ट लक्ष्य, दिशा स्पष्ट और परिणाम केंद्रित सोच। संवाद कौशल, टीम से जुड़कर उन्हें आत्मविश्वास देना। वे किस तरह के नेता हैं? बदलाव लाने वाले, जोखिम लेकर अवसर बनाने वाले, मतलब जोखिम लेकर अवसर बनाना। व्यक्तित्व और सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित, लक्ष्य पाने के लिए रणनीति बनाकर काम करने वाले। अगर देखो ये लिख रहा है, अगर मैं हाँ डालूंगा, आप भी एक बार अपने आप को चेक करिएगा कि आप कौन है, ये जानता है कि नहीं। तो ये और डिटेल में बता देगा कि कौन क्या कैसे है करके। यहाँ पे अगर आप मेरा नंबर ढूंढना चाहेंगे, मैं लिखता हूं ना मोबाइल नंबर, हो सकता है मोबाइल नंबर बता दे। आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं क्या है कैसे करके। मोबाइल नंबर साझा नहीं कर सकते ऐसा लिखा है, तो मैं एक बार और हाँ डालता हूँ। मैं अपने पॉइंट में आऊंगा, आप लोग चैट में ये मत लिखो कि ये बताओ बताओ, क्योंकि मैं अपने फेम में ही बात करूंगा, आपकी चैट से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ दिखा है, मैं और हाँ लिखता हूँ। सिंपल सा मैं डाल रहा हूँ ना, क्या बताता है देखिएगा। सोशल मीडिया लिंक विंक के सारा चीज दे रहा है। तो साथियों, ये चीज आप बनाना चाहते हैं तो आपका मेरा आगे के सेशन में स्वागत है। आप ढूंढेंगे तो आपको मेरा मोबाइल नंबर सोशल मीडिया में कहीं भी मिल जाएगा, चाहे फेसबुक में ढूंढो, यूट्यूब में ढूंढो या यहाँ पे ढूंढो। ये थोड़ा सा बताने के लिए तैयार नहीं है कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता, ऐसा करके बोल रहा। फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक से मैं रेडमली डाल रहा हूँ ना, मैं कोई प्रैक्टिस कोई तैयारी नहीं। वो क्या बता सकता है, वो देना नहीं चाहता लगता है, फेसबुक मैसेंजर वगैरह, पता नहीं। चलो, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सफलता कैसे आप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। सक्सेस का प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठें। आज का दौर, मोबाइल का दौर इतना खराब हो गया है कि लोग सूरज से पहले नहीं उठते हैं। आज भी मैं 5 बजे उठा, बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा था, लिख रहा था, तैयारी कर रहा था। और पता है, हर एक व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, लेकिन सक्सेस के लिए जो चाहिए वो करना नहीं चाहता। सबसे पहले सुबह उठे और कोशिश करिए 5 बजे अलार्म लगा। अगर आप 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, तो भी अपने आप को एक कठिन दौर में डालिए आप। सक्सेस आसान है लेकिन उसको बनाते कठिन आप है। जैसे सुबह उठे आप साथियों, अकेले में आप मेडिटेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन करो, जो आप चाहते हो उसको बार बार रिपीट करो आप। इसे बहुत शक्ति, आप पता है 4 घंटा काम करेंगे और 10 मिनट अफर्मेशन करेंगे, जो आप चाहते हो। अगर 5 करोड़ के घर में रहना चाहते हो, आप विजुलाइज करो। अगर 3 करोड़ का कार चाहिए, आप विजुलाइज करो। यकीन मानो, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। और मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अफर्मेशन कर रहा हूँ लग्जरी लाइफ को और बड़े पैसे को। और मैं सामान्यतः कार भी चलाते रहता हूँ, कहीं बैठे रहता हूँ तो भी उसको सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गया है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा तो वो नहीं मिल पाएगा जो मैं चाहता हूँ। तो पहला, सुबह जल्दी उठना है, आप लिख सकते हैं चैट में। दूसरा, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करना है। तीसरा, आप बुक्स पढ़ो। आज के दौर पे ना बहुत शर्मिंदगी होती है कि लोग बुक से नजरें हटा के सिर्फ मोबाइल में भीगे हैं। बहुत बहुत ज्यादा स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल, नहीं सक्सेस हो पाओगे। आपके पास शब्द नहीं रहेंगे, आपके पास विचार नहीं रहेंगे, आपके पास बातों को रखने का तरीका नहीं रहेगा, आपके पास उदाहरण नहीं रहेगा, तो कैसे टीम को लीड करोगे और कैसे अपनी बातों को रखोगे। कई लोग स्टेज में जाते हैं, मंच में आते हैं, बका जाते हैं, डर जाते हैं। तो आप सफलता के नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप सुबह जल्दी उठे, अफर्मेशन किए, बुक्स पढ़े और आधा घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप नहीं समझ पा रहे हैं कि सक्सेस क्या है, आप बीमार हो रहे हैं और कोई गंभीर बीमारी आपको जकड़ लेगी, आपको आलस्य लगता है, आपको काम करने का मन नहीं करता है, आपको सोने का मन करता है, आपको लेजीपन रहता है, क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे।
तो आपको मैं 4 बातें बताया, उसको लिखो। सुबह जल्दी उठना, अफर्मेशन करना, ठीक है, बुक्स पढ़ना, और आपको एक्सरसाइज करना। उसके पश्चात आप जिस फील्ड में हैं रोज आधा घंटा उसको टाइम दीजिए। सर्फिंग करिए, कुछ याद करिए। अगर आप ओरिजिनल एल्जीनेस में है, आप मेरे को बोलते हो टॉपिक में आओ, ये बताओ वो बताओ, नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि वो मैटर मेरा है ही नहीं है आज। मेरा मैटर है आपको सक्सेस बनाना। और अगर जिसको नहीं समझ में आता मेरी बातें, मैं कहता हूं आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, आप मेरे को आपसे कोई मतलब नहीं। जाके देखो एल्जीनेस का रिकॉर्ड, रेट कब कहां कितना गया है, जाके देखो इसके होल्डर कितने थे, जाके देखो लिक्विडिटी क्या थी, तब आपको समझ में आएगा प्रोजेक्ट है क्या। सर ये 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। 1-2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है। और लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये क्रिप्टो का नेचर है, रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। और बात करेंगे ऐसा हो गया ऐसा, आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए। $85 में लिया था एक आदमी 20 लाख का, ध्यान से चैट में लिखना। और पेन डायरी लेके, कितना में लिया था? $85 में। $85 और 92 के रेट में मैं बोल देता, चलो 92 के रेट में बोल देता हूँ। एक एल्जीनेस का रेट कितना था? 7,820 रुपया। एक साल पहले 20 लाख का लिया रहा होगा। 20 लाख डालता हूँ, ठीक है, और लिए भी है लोग। ये डालता हूँ 7,820 रुपया। कितना कॉइन आया? 255। लिखो आप लोग, उस बंदे कितना कॉइन आया होगा? 255 कॉइन आया होगा। एक साल तक स्टेक मारता हूँ और आज के रेट में बेचता हूँ, क्या होता है देखते हैं। मैं कैलकुलेट अपने से करके नहीं देखा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ना रेट कम ज्यादा होने का नहीं है, ये बिजनेस है कंपाउंडिंग इफेक्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। और जो इसके पावर को समझ लिया ना, एल्जीनेस में वो ताबड़तोड़ काम करेगा, जबरदस्त पैसे लगाएगा और टीम बनाएगा। जो मैं कर रहा हूँ मेरी टीम कर रही है, मैं आगे उसको चीज को बताऊंगा। फिर मैं थाईलैंड टूर को लेकर भी बात करूंगा ना, और सारा मैं कैलकुलेशन बेस पे बात करने वाला हूँ। आप लोग तैयार रहिए और देखते रहिए। मैं गया सर स्टेक में, जो रेट को लेकर डाउट लोग कर रहे हैं ना, 255 एक साल स्टेक मार दिए। हमेशा एक चीज और याद रखना, अगर रेट कम हो रहा है तो आप कंपाउंडिंग के टाइमिंग को बढ़ा दो। मैं इसको 1.5 साल भी ले जाऊंगा ना, इसको 1.5 साल भी ले जाऊंगा, क्या हो सकता है और क्या मिल सकता है। इतना हुआ, अभी ये 9.50 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 90। सर एक आदमी 20 लाख में लिया था 255 कॉइन एक साल पहले, और 20 लाख में लिया था, उस बंदे को आया है 35,82,395 रुपए। अगर आज बेचेगा, बात समझ रहे हैं, आज बेचेगा और मैं 20 लाख को माइनस कर देता हूं, तो भी उस बंदे को 13,82,395 रुपया फायदा हुआ। ये है एल्जीनेस। अगर बात करूं हर महीने का 12 भाग देता हूं, हर महीने 1,15,199 रुपया फायदा हुआ हर महीने। अगर इसी 20 लाख को एफडी करता, और 20 लाख का एफडी में 7% इंटरेस्ट है, कितना परसेंट है? 7%। 1,40,000 आता, और टोटल 20 लाख को मिला के सर, 20 लाख को मिला के 21,40,000 होता अगर एफडी करता। और यहाँ पे उसको मिला 33,82,395 रुपए, 13,82,395 फायदा। क्या समझ में आया? आप क्या समझ में आया? और आज अगर 16 महीने उसको रख दू कंपाउंडिंग करके, अगर मान लो वो आदमी आज बेचता, सर मैं 6 महीना और इसको डालता हूँ, 6 महीना और डालता हूँ, 6 महीना डालता तो कितना होता पता आपको? 15,291। अगर 1.5 साल में बेचता, तो अब इसको आज के रेट में मैं बेच के दिखाता हूँ आपको, कितना पैसा होता? 20 लाख रुपया ना। 20 लाख रुपया की वैल्यू क्या होती है आप लोग देखिए, गुणित 9.50 गुणित 90, 1,30,74,581 रुपए। लिखो चैट में, रेट कम है कोई दिक्कत नहीं, आप कंपाउंडिंग बढ़ा दो टाइमर। अरे प्रोजेक्ट सबसे पहले बंद मत हो, स्कैम मत हो, बस यही ऊपर वाले से दुआ मांगो। रेट इसका बहुत नीचे नहीं जाएगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं आज के रेट में। इतनी बड़ी बात है सर, 20 लाख का वैल्यू
1,30,00,000 हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये पहला कैलकुलेशन हो गया। अगर समझ में आया तो जिनको समझ में आएगा चैट में ये लिखे यस। तो ये प्रोजेक्ट, ये प्लान नहीं है रेट कम ज्यादा का, ये प्लान है कंपाउंडिंग का और लॉन्ग टाइम विजन का, पेशेंस रखने का। समझ में आया तो यस लिखो।